हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो में हम डिग्री सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश की पोएम अ डिफरेंट हिस्ट्री रिटन बाय सुजाता भट्ट की फुल समरी को समझेंगे। एंड दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट समरी जिसको लिखने के बाद आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। इतने सिंपल वर्ड्स में लिखी गई समरी आपको कहीं और नहीं मिलेगी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमें अबाउट द ऑथर लिखना है, जिसमें हम 2 लाइन्स अबाउट द ऑथर लिखेंगे। तो सुजाता भट्ट एक बहुत ही मशहूर पोएट है जिनका जन्म 1956 में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन इंडिया में बिताया था अमेरिका शिफ्ट होने से पहले। सुजाता भट्ट अपने बुक्स में लिखती हैं अलग अलग कल्चर्स के बारे में, भाषाओं के बारे में और अलग अलग लोगों की पहचान जो होती है, आइडेंटिटी, उसके बारे में। वो ट्रांसलेट करती हैं उन किताबों को जो कि गुजराती और जर्मन भाषाओं में लिखी गई थी इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। अब हम लिखेंगे समरी। ये जो पोएम है अ डिफरेंट हिस्ट्री, ये कल्चर के बारे में है, भाषा के बारे में है और पहचान के बारे में है। इस पोएम की स्टार्टिंग लाइंस में पोएटिस सुजाता भट्ट कहती हैं, द ग्रेट पैन इज नॉट डेड, ही सिंपली इमिग्रेटेड टू इंडिया। इसका मतलब ये है कि जो कल्चर है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। अब कल्चर क्या होता है? कल्चर किसी भी सोसाइटी में रहने वाले लोगों का ट्रेडिशन होता है, उनके बिलीफ सिस्टम्स होते हैं और उनके कस्टम्स होते हैं। इस पोएम का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पोएटिस सुजाता भट्ट कहती हैं कि हमारे जो इंडियंस है वो बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं किताबों की, क्योंकि वो इस बात में यकीन रखते हैं कि जो ज्ञान होता है वो सेक्रेड होता है। सेक्रेड यानी कि होली, होली यानी कि पवित्र। हिंदू कल्चर में एक गॉडेस होती हैं जिनका नाम है सरस्वती और वो रिप्रेजेंट करती हैं विजडम को। विजडम यानी कि समझदारी को। और जितने भी पेड़ पौधे हैं उन्हें होली कंसिडर किया जाता है यानी कि पवित्र। ये हमें बताता है कि किस तरह सीखना और नेचर ये आपस में कनेक्टेड है। लर्निंग एंड नेचर आर कनेक्टेड। अब जो इस पोएम का दूसरा हिस्सा है, सेकंड पार्ट, वो बात करता है कोलोनाइजेशन की। कोलोनाइजेशन के जब ब्रिटिशर्स ने आज़ादी से पहले कॉलोनी सेट की थी इंडिया में और लोगों को मजबूर किया था, अंग्रेज़ों ने फोर्स किया था हम हिंदुस्तानियों को कि हम भी इंग्लिश में बात करें, जिसकी वजह से इंडिया का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशंस है, वो बदल गए। पोएटिस सुजाता भट्ट बात करती है कि किस तरह एक लैंग्वेज कंप्लीटली कंट्रोल कर सकती है दूसरी सारी भाषाओं को। हाउ वन लैंग्वेज कैन डोमिनेट अनदर। वो कहती हैं कि भले ही इंग्लिश को हम हिंदुस्तानियों पर फोर्स किया गया हो, लेकिन हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स है उन्होंने तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है कि इंग्लिश हमारी अपनी भाषा है। इस पोएम का मैसेज यही है कि जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और भाषा से ही लोगों के कल्चर बनते हैं और लोगों की पहचान बनती है। और इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने से लोगों को नए मौके यानी कि नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बट हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा अपना जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, जो भाषा है, उसकी इज्जत करना और उसे प्रोटेक्ट करना हमारे अपने हाथों में है। एंड वी शुड डू इट।